नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ मेला 2023 की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मेले की तैयारियों को लेकर खासे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेले के आयोजन के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने का कहना है कि कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, अपनी तैयारियां बताई। इसके साथ ही जो हमारे प्रतिनिधि हैं वे अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था वो इस साल टूटेगा। तो सीएम धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरिद्वार में होने वाली 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों से जो सभी विभाग सभी तैयारियां कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर ये आज एक समीक्षा करी है। हम लोगों ने आपस में चर्चा करी है और सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं, अपनी तैयारियां बताई हैं। उसके साथ साथ हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले वर्ष जो रिकॉर्ड बना था मेले का, इस वर्ष वो रिकॉर्ड टूटेगा और मेला अच्छा होगा, सभी के लिए सरल होगा, सुगम होगा, सबकी यात्रा अच्छी होगी। तो उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान धामी सरकार ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। 4 जुलाई से हरिद्वार से ये कांवड़ यात्रा शुरू की जाएगी। इसको लेकर आज सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि ने अपने अपने सुझाव रखे हैं और मेला बहुत शानदार होगा। पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था वो इस साल टूटेगा। तो सीएम धामी ने पूरी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर तैयारियां की बताई गई। इस दौरान समीक्षा बैठक की गई। पिछले दिनों से जो सभी विभाग तैयारियां कर रहे थे, उसको लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव रखे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि कांवड़ मेला को लेकर पिछले दिनों जो सभी विभाग तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारियों को लेकर समीक्षा हुई। इस दौरान सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, उन्होंने अपनी अपनी तैयारियां बताई। साथ ही जब सभी प्रतिनिधि ने अपने अपने सुझाव रखे और उन्होंने कहा कि मेला बहुत शानदार होगा। पिछले साल जो रिकॉर्ड बना था वो इस साल टूटेगा। तो हरिद्वार में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तैयारियों को लेकर वो खासे संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कांवड़ मेले के आयोजन के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ मेले को लेकर पिछले दिनों जो सभी विभाग तैयारी कर रहे थे, उसकी तैयारियों को लेकर आज समीक्षा हुई। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विकास, आज जो बैठक हुई सीएम धामी की, इसको लेकर किस बात पे तैयारियों को लेकर बैठक की गई? इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया? देखिए, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जो कांवड़ मेला अब से कुछ ही दिनों बाद जिस तरह से 4 तारीख से कांवड़ मेला शुरू होना है, उसकी तैयारियों को लेकर जो समीक्षा बैठक यहाँ पर की। और जो समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से तैयारियां हैं उसको लेकर वो संतुष्ट हैं। और यहाँ ये भी कहा कि जिस तरह की बजट की कोई समस्या यहाँ पर कांवड़ मेले को लेकर नहीं आने वाली है। बजट की पर्याप्त मात्रा में सरकार की तरफ से बजट पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर दिया जाएगा कांवड़ यात्रा को लेकर। वहीं उनका यह भी कहना था कि जिस तरह से जो भी सुविधाएं अधिक से अधिक हो सकती हैं कांवड़ियों के लिए, जो पिछले वर्ष दी गई थी, उससे अधिक इस बार और दी जाएंगी। वहीं जिस तरह से जब उनसे ये पूछा गया कि इस बार किस तरह से उन कांवड़ियों का स्वागत सरकार करने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि न केवल जिस तरह से पिछली बार फूलों की वर्षा से उनका स्वागत किया गया था, उससे बढ़ चढ़कर कोई और भी किसी और माध्यम से भी कांवड़ियों का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। और उनका साफ कहना था कि
कि जो पिछली बार हो चुका है, जितनी सुविधाएं और जितना बढ़ चढ़ कर स्वागत पिछले वर्ष हुआ है, उससे और बढ़ चढ़ कर सुविधाएं और उनका स्वागत कांवड़ियों का यहाँ पर किया जाएगा। और उनका कहना भी ये था कि जो कांवड़िए, उन्होंने यहाँ पर सभी आने वाले कांवड़ियों से अपील की कि ये मेला उनका ही है और वो आए और गंगा से जल भरकर अपने अपने कर्तव्यों की ओर यहाँ से प्रस्थान करें। उनका बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जिस तरह से उनकी सजगता इस मेले को लेकर है, वो अपने आप में देखने वाली है। और अधिकारियों को यहाँ पर उन्होंने कड़े संदेश भी दिए कि कोई भी अगर कमी है तो समय रहते पूरी कर ली जाए। जी विकास, ये कांवड़ यात्रा किस दिन से शुरू हो रही है और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या खास इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से? देखिए, अभी तैयारियां जमीनी तौर पर अभी दिखनी शुरू नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी एक हफ्ते का समय अभी यहाँ पर है। हालांकि जिस तरह से कांवड़ जो पटरी है वहाँ पर जो कांवड़ियों के लिए शेड हैं और जो लगातार उनकी जो बैरिकेडिंग और उनको है वो लगातार अभी काम शुरू वहाँ पर हो चुका है। हालांकि कुछ अभी कमियां भी देखने को मिली है। अगर हमने शहर वासियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा, ये साफ कहना था कि अभी जिस तरह से कांवड़ पटरी पर जो थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि कांवड़ियों को वहाँ पर नंगे पैर चलना होता है और वहाँ पर कुछ जगह पर जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं और जिनकी मरम्मत समय रहते जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कांवड़िया वहाँ पर से निकलेगा तो उनको तकलीफ होगी और जिसके कई कारण ऐसे बन जाते हैं कि वहाँ पर जो कांवड़िया नाराज होता है उसके बाद स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो इसलिए सभी का ये मानना है कि समय रहते जो काम है वो पूरे कर लिए जाएं, जिस तरह से सड़कों का है और जो अन्य पेयजल व्यवस्थाएं हैं या शौचालय की व्यवस्थाएं। हालांकि अभी धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बिल्कुल 4 तारीख के आसपास बिल्कुल जमीनी तौर पर सामने दिखनी शुरू हो जाएंगी और कांवड़ जिस तरह से सरकार कह रही है कि कांवड़ भव्य रूप से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 4 तारीख तक उम्मीद ये की जा रही है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। जी विकास, उत्तराखंड सरकार कांवड़ तैयारियों को लेकर पूरी तरह से सजग है। आपकी जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद अब मानसून की दस्तक हो चुकी है और मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम और पालिका प्रशासन के दावे भी हवाबाजी साबित हो गए हैं। मानसून की पहली बारिश में देहरादून के साथ साथ हरिद्वार जिले में जिस प्रकार से जल भराव की समस्या देखने को मिली, वो इस बात का प्रमाण है कि पालिका और नगर निगम की तरफ से जो कार्य किए जाने थे वो आधे अधूरे कार्य हैं और आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने कहा कि सरकार को जिस दिशा में काम करना चाहिए था, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था, उसे करवाने में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। नगर निगम और पालिका प्रशासन जो दावे करता था, तो जिला हरिद्वार में बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है और इससे कहीं ना कहीं जो सरकार है, धामी सरकार, उसकी जो व्यवस्थाओं की पोल है वो भी खुलती है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से एक बारिश ने पूरी सरकार की जो मॉनसून की व्यवस्थाएं थी उसकी पोल खोल दी। उधर मौसम विभाग की तरफ से आगामी 30 जून तक का बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए बीजेपी के चल रहे महाअभियान जनसंपर्क के तहत 27 जून से 30 जून के 4 लोकसभाओं में रैलियां होनी थी, जिसको स्थगित कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम की चेतावनी के बाद सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं इसको देखते हुए महाजनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर दूं, अब हमने 4 रैलियां स्थगित कर दी हैं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद। अभी हमारी केवल हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी रुड़की में होगी 28 तारीख को सायं 4 बजे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे और हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्र महामंत्री दुष्यंत गौतम जी और मेरा प्रत्यक्ष रैली में रहना होगा। बाकी 4 रैलियाँ हम लोग मौसम विभाग का जैसी भी गाइड दिशा आएगी उसके बाद उन रैलियों को हम लोग करेंगे। जहाँ तक महासंपर्क में समर्थन का पक्ष है तो समाज के हर वर्ग, युवा हो, महिला हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, हमारे प्रत्येक मोर्चे प्रकोष्ठों ने अपने द्वारा अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है। अब अंतिम चरण में अब हमारा कार्यक्रम हर दरवाजे, हर घर तक जाने का है। तो वाराणसी से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का।
उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में सीएम की तरफ से सभी अधिकारियों को तरफ से नाले खाले खोलने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जलभराव की स्थिति पैदा ना हो सके। साथ ही आपदा प्रबंधन केंद्र का निरीक्षण कर बारिश को लेकर सभी जिलाधिकारी को अलर्ट रहने और कार्य योजना के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम ने एसडीएम को नाले खाले अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए मसूरी मॉल रोड का निरीक्षण किया और बंद पड़े नाले का खुलवाया। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी जुटी हुई नजर आ रही है और इन तैयारियों के बाबत ही पार्टी ने हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा सीट के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी को उम्मीद है कि इन तीनों सीटों पर अगर पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि इस समय पार्टी बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों का गठन कर रही है। बूथ स्तर की कमेटियों को मजबूत बनाने का काम कर रही है, जिससे छोटे बूथ पर 21 कार्यकर्ताओं की कमेटी और बड़े बूथ पर 51 कार्यकर्ताओं की कमेटी तैयार की जाएगी, जो चुनाव के वक्त पार्टी के लिए मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। और लेकिन जैसा आप ही ने कहा कि अगर कांग्रेस के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हरिद्वार भी जीत सकते हैं, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर भी जीत सकते हैं, अल्मोड़ा सीट भी हमारी बहुत आसान है, वहाँ भी हम जीत सकते हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा फोकस इस समय बूथ कमेटियों को मजबूत करना है। निश्चित रूप से। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।